रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने था तुम्हें सवारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने था तुम्हें सवारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थी सबसे प्यारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने था तुम्हें सवारा। ज्ञान यज्ञ के धरने के तुम अंतिम राजकुमारी थे। नाम तुम्हारा रतन मोहिनी शिव बाबा के प्यारे थे। ज्ञान यज्ञ के धरने के तुम अंतिम राजकुमारी थे। नाम तुम्हारा रतन मोहिनी शिव बाबा के प्यारे थे। बन के फरिश्ता उड़ चले तुम, देख रहा है जग सारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा। ओम शांति। मैं मास्टर 100% सदा आत्म अभिमानी सो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा अभिमानी ईश्वरीय संतान नंबर 1 विश्व कल्याणी सो विश्व परिवर्तक सपूत बच्चा आत्मा हूँ। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम 63 जन्म विकारों के वश देह अभिमान के कारण पतित दुनिया में फंसे थे। अब तुम इन विकारों की जड़ देह अभिमान से परे होकर सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर पवित्र प्रजनन की दुनिया लाने के लिए बाप दादा द्वारा निमित्त हो। इस पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के लिए प्यारे बाबा ने ब्रह्मा बाप संग ये गर्भ महल का मार्ग निर्माण किया है। अब जल्द ही श्री कृष्ण व श्री राधे समान पवित्र देवी देवताएं इस धरा पर जन्म ले रहे हैं। बहुत जल्द ही ये धरा फिर से स्वर्ग बन रही है। इस कार्य के लिए निमित्त सभी आत्माएं परमात्मा शिव बाबा से जुड़कर ईश्वरीय संतान बन इस कार्य को सफलता के मार्ग पर ले जा रहे हैं।
मूल्यनिष्ठ समाज की नींव ढालने में विहासा की आत्माएं भी स्नेही सहयोगी बन गए हैं। ओम शांति। योग बल से जागे वो नूर, हर मन में गूंजे मधुर सुर, प्रेम से भर जाए ये प्यार, बस जाए दिलों में श्री भगवान। सपनों का धाम प्रेम से सजाऊं, राधा कृष्ण नाम सदा दोहराऊं, जहाँ सच्चाई की महक बहे, वही प्रेम की गंगा झूले कहे। बरती पर प्रेम का मोती हो, हर दिल में सत्य की ज्योति हो, राधे कृष्ण सम हर पल बहे, हर पल से इश्क में पथुरता रहे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो कल हमने हीलिंग योगा के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया और सबसे पहले हमने ओम ध्वनि का अभ्यास किया और ऐसा करते हुए हमने उसके साथ आत्मिक स्वरूप की अनुभूति को कंबाइन किया। नाउ द सेकंड एक्सरसाइज जो हम आज करेंगे दैट इज अनुलोम विलोम, और इसको हम कंबाइन करेंगे आत्मा के 7 गुणों की अनुभूति के साथ। तो जैसे कल हमें शुभदा दीदी ने भी रिवाइज करवाया था, आत्मा के 7 गुण हम सबको पता है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 गुणों का कनेक्शन चक्रास से भी है और हमारे शरीर के वेरियस ऑर्गन सिस्टम से भी है। तो चक्रास क्या है? चक्रास आर बेसिकली इमोशनल सेंटर्स इन द सटल बॉडी। कई बार दुनिया में हम सुनते हैं तो मान्यता है कि चक्रास शायद हमारी स्पाइनल कॉर्ड में स्थित कोई स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। हमारे सूक्ष्म शरीर में ये 7 गुणों के इमोशनल सेंटर्स हैं जिनको हम चक्रास कहते हैं। और बाबा भी हमें कहते हैं ना बच्चे, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो मतलब मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को अपने 7 गुणों का दर्शन करते रहना है। दिस इज स्वदर्शन चक्र। तो अगर हम चक्रास की बात करते हैं तो सबसे नीचे लोएस्ट चक्रा जो होता है दैट इज रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा, और इसके साथ कौन सा गुण कनेक्टेड है? पावर। उसके बाद उससे ऊपर सेक्रल चक्रा या स्वादिष्ठान चक्रा, ये चक्रा एक्टिवेट और बैलेंस होता है पवित्रता के गुण से। फिर आता है नेवल चक्रा या सोलर चक्रा, जिसको हम मणिपुरा चक्रा भी कहते हैं, और ये चक्रा कनेक्टेड है सुख से। देन इज हमारा हार्ट चक्रा या अनाहता चक्रा, जो कि प्रेम के गुण से संबंधित है। देन कम्स आर थ्रोट चक्रा और विशुद्धि चक्रा, ये शांति के गुण से कनेक्टेड है। देन इज आर थर्ड आई चक्रा, जिसको हम आर्जना चक्रा या आज्ञा चक्रा भी कहते हैं, ये ज्ञान के गुण से संबंधित है। और फिर सबसे ऊपर है हमारा क्राउन चक्रा, जिसको हम सहस्रार चक्रा भी कहते हैं, और ये ब्लिस यानी कि आनंद के गुण से कनेक्टेड है। अब ये 7 चक्रास एक्टिवेट और बैलेंस होते हैं इन 7 गुणों से, लेकिन हमें इन चक्रास की ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 7 गुणों को हमें 7 ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी के साथ याद रखना है इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग योगा। तो आत्मा के 7 गुण
हमारे स्थूल शरीर के 7 ऑर्गन सिस्टम्स के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये उनको नरिश और एनर्जाइज करते हैं। और ये 7 गुण 7 रंगों से भी कनेक्टेड हैं। तो हम इसको समझते हैं एक बार, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट, फिर हम अनुलोम विलोम का प्रैक्टिकल करेंगे। तो ज्ञान पहला गुण, इससे कनेक्टेड ऑर्गन सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें इंक्लूडेड है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सभी नर्व्स जो हमारी बॉडी में स्प्रेड हैं। तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। इस स्वमान के अभ्यास से हमारा नर्वस सिस्टम एनर्जाइज होता है, एंड आई द सोल बिकम अ न्यूरोलॉजिस्ट। और ज्ञान के गुण से कनेक्टेड कलर है इंडिगो। फिर आता है पवित्रता का गुण। तो ये कौन से सिस्टम से कनेक्टेड है? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी से, यानी ब्लड से संबंधित है। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूं। इस स्वमान के अभ्यास से हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है प्योरीफाई होता है, एनर्जाइज होता है, एंड आई द सोल बिकम अ हीमेटोलॉजिस्ट। और जैसे कि दीदी ने कल बताया था, पवित्रता का गुण हमारे शरीर में जो जल तत्व है उसको भी प्योरीफाई करता है, और इससे संबंधित कलर है ऑरेंज। देन कम्स शांति का गुण। तो शांति का गुण हमारे कौन से ऑर्गन सिस्टम से कनेक्टेड है? रेस्पिरेटरी सिस्टम और ईएनटी, जिसमें ईयर, नोज, थ्रोट इंक्लूडेड है। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस स्वमान के अभ्यास से आई द सोल बिकम एन ईएनटी स्पेशलिस्ट। और ये शांति का गुण मेरे शरीर में आकाश तत्व को भी प्योरीफाई करता है, और इससे कनेक्टेड कलर है स्काई ब्लू। देन इज प्रेम का गुण। तो प्रेम का गुण से कनेक्टेड, ये हमारे हार्ट को एनर्जाइज करता है, और इससे कनेक्टेड कलर है ग्रीन। और जब मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, इसका अभ्यास करती हूँ, तो आई द सोल बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट। और साथ ही प्रेम का गुण मुझ आत्मा के शरीर के वायु तत्व को भी प्योरीफाई करने में मदद करता है। देन नेक्स्ट गुण है सुख। तो सुख किससे कनेक्टेड है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। इस स्वमान के अभ्यास से आई द सोल बिकम अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। और मुझ आत्मा के शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम इससे नरिश और एनर्जाइज होता है। साथ ही साथ इससे अग्नि तत्व भी प्योरीफाई होता है, और इससे संबंधित कलर है येलो। देन इज आनंद, यानी कि ब्लिस। ये कनेक्टेड है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जिसमें सारे ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो इंक्लूडेड हैं। और मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। इस स्वमान के अभ्यास से I the soul become an endocrinologist and my endocrine system becomes energized। और इससे कनेक्टेड रंग है वॉयलेट। देन इज शक्ति। तो शक्ति का जो कलर है ये है रेड कलर से कनेक्टेड। और ऑर्गन सिस्टम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी हमारी सारी मसल्स और बोन्स से संबंधित शक्ति है। और इसको अभ्यास करने से कि मैं सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस अभ्यास से मैं ऑर्थो स्पेशलिस्ट बन जाती हूँ। एंड साथ ही साथ मुझ आत्मा के शरीर का जो धरती तत्व है वो इससे प्योरीफाई होता है। तो ये हमने एक बार जो 7 गुण हैं उनसे कनेक्टेड जो 7 चक्रास हैं, और 7 ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी हैं, एंड साथ ही जो 7 कलर्स हैं उनको हमने एक बार डिस्कस कर लिया है। अब समझते हैं कि अनुलोम विलोम के बेनिफिट्स क्या हैं। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास जब हम इन 7 गुणों के साथ कंबाइन करके करते हैं, तो इससे हमारे सूक्ष्म शरीर के चक्रास एक्टिवेट और बैलेंस होते हैं। साथ ही हमारा ये जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, इसके ऑर्गन सिस्टम्स एनर्जाइज और नरिश होते हैं। और साथ ही ये प्रैक्टिस हमारे थॉट्स की क्लैरिटी को बढ़ाने में, हमारी बुद्धि को बहुत शार्प बनाने में, और हमारी क्रिएटिविटी एज वेल एज हमारी इंट्यूशन को बढ़ाने में भी मदद करती है। और इस प्रैक्टिस के निरंतर अभ्यास से, जब हम अनुलोम विलोम का रेगुलर अभ्यास करते हैं इस तरह से, तो इससे दोनों साइड्स ऑफ आवर पर्सनालिटी, जिनका नाम ईड़ा और पिंगला है, ये भी बैलेंस होती हैं। तो ईड़ा का मतलब है क्रिएटिव, मेडिटेटिव या बहुत शांत साइड ऑफ आवर पर्सनालिटी, और पिंगला का मतलब है इंटेलेक्चुअल, एक्टिव और बहुत ही पैशनेट, एनर्जेटिक साइड ऑफ आवर पर्सनालिटी।
तो जब हम अनुलोम विलोम का निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपको अपने अंदर इन दोनों साइड्स का बैलेंस और हार्मनी भी अनुभव होगा। तो अभी हम अनुलोम विलोम के लिए इंस्ट्रक्शंस को समझ लेते हैं। हमें क्रॉस लेग्ड पोस्चर यानी सुखासन में बैठना है और अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको अपनी गोद में रखना है। प्लेस योर लेफ्ट हैंड इन योर लैप, देन फॉर्म नासिका मुद्रा विद योर राइट हैंड। तो नासिका मुद्रा कैसे बनाएंगे? ये हाथ है, तो इसमें हम जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं, हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारी मिडिल फिंगर, इसको हम फोल्ड करते हैं। बाकी 3 फिंगर्स हमारी स्ट्रेट रहेंगी, तो इसको हम कहते हैं नासिका मुद्रा। सो वी विल मेक दिस मुद्रा विद आवर राइट हैंड, देन वी विल क्लोज आवर राइट नॉस्ट्रिल। थंब को यूज करके हम अभ्यास कहाँ से शुरू करेंगे? अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके, और एक्सेल करेंगे लेफ्ट से। फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे एंड वी विल एक्सेल फ्रॉम द राइट, देन इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। तो हम इस तरह से नॉस्ट्रिल्स को ऑल्टरनेट करते रहेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे और ये करते हुए हम आत्मा के 7 गुणों की अनुभूति करेंगे। लेट मी प्ले द म्यूजिक। आप एकदम रिलैक्स और कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। Sit in a very comfortable position और अपने लेफ्ट हैंड को अपनी गोद में, अपनी लैप में प्लेस करें। नासिका मुद्रा बनाएं अपने राइट हैंड से एंड क्लोज योर आईज। विजुअलाइज करें, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। Knowledge to be. A twinkle, twinkle, little star shining in the center of the forehead. ये ज्ञान की ऊर्जा मेरे नर्वस सिस्टम को नरिश कर रही है। Brain, spinal cord and all the connected nerves are becoming completely healthy. Close your right nostril and exhale from the left. अब ज्ञान के इंडिगो कलर की वाइब्रेशन को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, होल्ड करके नर्वस सिस्टम को नरिश और एनर्जाइज होते हुए विजुअलाइज करें एंड स्लोली एक्सेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, होल्ड, विजुअलाइज and then exhale from the left. Relax. Deep breathing करें और अब महसूस करें विकुटी के बीच विराजमान मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। I am a pure being. पवित्रता की ऊर्जा मेरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम को नरिश कर रही है। ब्लड एकदम प्योरीफाई हो रहा है। pH वैल्यू ऑफ द ब्लड नॉर्मल है। My hemoglobin level is very good. All the blood cells are very healthy and my BP is controlled.
Now close your right nostril and exhale from the left. अब पवित्रता के ऑरेंज कलर के वाइब्रेशंस को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, होल्ड करके ब्लड को प्यूरिफाई होते हुए विजुअलाइज करें एंड स्लोली एक्सेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. अब राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, hold and visualize and gently exhale from the left. Relax. Breathe deeply. Now visualize I am a very peaceful soul. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ. शांति के वाइब्रेशंस मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम और ईएनटी ईयर नोज थ्रोट को नरिश करने के लिए बहुत जरूरी है. अपने राइट नॉस्ट्रिल को अपने थंब से क्लोज करें एंड एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. अब शांति के स्काई ब्लू कलर के वाइब्रेशन को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, होल्ड करके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनर्जाइज होते हुए विजुअलाइज करें एंड स्लोली एक्सेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. अब राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, hold and visualize and gently exhale from the left. Relax. अब महसूस करें प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ. I am a loveful soul. I am master ocean of love. प्रेम के वाइब्रेशन मेरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को नरिश कर रहे हैं और हार्ट एकदम हेल्दी हो गया है. क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट. अब प्रेम के ग्रीन वाइब्रेशंस को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करें, होल्ड करके अपने हार्ट को एनर्जाइज होते हुए विजुअलाइज करें एंड स्लोली एक्सेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. अब राइट नॉस्ट्रिल से प्रेम के ग्रीन वाइब्रेशंस को इनहेल करें, hold and visualize and gently exhale from the left. Relax. अब महसूस करें I am a very happy being. मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ. Vibrations of happiness are nourishing my digestive system, including stomach, liver, pancreas, gallbladder, small intestine, and large intestine. अपने राइट को बंद करें, exhale from the left. Now inhale the yellow colored vibrations of happiness from the left nostril. Hold करके
अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को नरिश होते हुए विजुलाइज करें and slowly exhale from the right nostril. अब राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें hold and visualize and gently exhale from the left. Relax. अब महसूस करें मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ. I am a blissful soul. The vibrations of bliss are nourishing my endocrine system. सभी hormones optimal levels हो रहे हैं. All the enzymes in my body are working in a perfectly balanced way. All the glands are very healthy. Close your right nostril and exhale from the left. Now inhale the violet colored vibrations of bliss from the left nostril. Hold करके अपने एंडोक्राइन सिस्टम को नरिश होते हुए विजुलाइज करें and slowly exhale from the right nostril. अब राइट नॉस्ट्रिल से आनंद वाइब्रेशन को इनहेल करें hold and visualize and gently exhale from the left. Deep breathing करें. Now visualize I am a very powerful being. मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ. I am master almighty authority. शक्ति के लाल रंग के vibrations are energizing my musculoskeletal system and all my muscles and bones are becoming very strong and very powerful. Close your right nostril and exhale from the left. अब शक्ति के लाल रंग के vibrations को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें होल्ड करके अपने बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथन होते हुए विजुलाइज करें एंड स्लोली एक्सहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. अब राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल hold and visualize and gently exhale shifting the vibrations from the left. Deep breathing करें. अपनी राइट हैंड को भी रिलैक्स करके लैप में प्लेस कर दें और बहुत जेंटली धीरे से अपनी आंखें खोलें. अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखें और अपने हाथ के भाग्य की लकीरों को देखें. हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस. अब दोनों हाथों को जोड़ के रब करें और अपने चेहरे और सर पर स्पर्श करें. चलिए अब हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज यानी भस्त्रिका के बारे में बात करते हैं. यूजुअली इट इज सजेस्टेड कि जो भस्त्रिका है उसे हाई बीपी पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत फोर्सफुल एक्सलेशन करने को बताया जाता है.
लेकिन हम इसे बहुत आराम से करेंगे। इनहेल करते हुए हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। देन हमें अपने हाथों को ज्वाइन करना है एंड एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को पुल डाउन करना है। सो वी विल डू लाइक दिस, इनहेल, ज्वाइन एंड एक्सेल। अब जब आप दोनों हाथों को ऊपर लेके जा रहे हो तो महसूस करें कि आप इस धरती से अपने मन बुद्धि को ऊपर ले जा रहे हो। परम धाम में शिव बाबा से मेरे मन बुद्धि जुड़ रहे हैं और शिव बाबा से हम ज्ञान, गुण और शक्तियां लेकर आ रहे हैं। अब ये करते हुए चित्र क्या बनाना है, तो आत्मा का कनेक्शन शिव बाबा से जुड़ गया है ऐसा विजुलाइज करेंगे, और आत्मा और शिव बाबा के बीच में ज्ञान का एक प्रकाशमय सुरंग बन गया है, अ टनल मेड अप ऑफ लाइट। सो वी विल विजुअलाइज दिस। और गुणों को आप बहुत अलग अलग स्वरूप में विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे आप गुणों की वर्षा अपने ऊपर होते हुए देख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ वेरी प्योर वाटर, पवित्र जल मुझ पर बरस रहा है, या ग्रीन लीव्स या फ्लावर की कलरफुल पेटल्स की बरसात मुझ पर हो रही है। ऐसे हम गुणों को विजुलाइज कर सकते हैं। और शक्ति के लिए आप विजुलाइज कर सकते हो कि बाबा से फ्रूट और वेजिटेबल जूस आप पे बरस रहा है। तो शिव बाबा शुद्ध दूध से मुझ आत्मा रूपी सालिग्राम का अभिषेक कर रहे हैं। और क्योंकि आजकल जो डेयरी वाला दूध है वो तो इतना प्योर और एथिकली अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए हम फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस या कोकोनट मिल्क को इसमें विजुलाइज करेंगे कि इससे बाबा हमारा अभिषेक कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और ये करते हुए महसूस करें कि मेरे मन बुद्धि परम धाम में शिव बाबा को टच कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, टच, एक्सेल, इनहेल, टच, एक्सेल, इनहेल, टच, एक्सेल। और ये करते हुए अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य से प्रकाश का टनल बन गया है। क्रिएट द टनल। और ये वाइब्रेशंस मुझ आत्मा को टच कर रहे हैं, मेरे सूक्ष्म शरीर को टच कर रहे हैं और स्थूल शरीर को टच कर रहे हैं, फ्रॉम ब्रेन टिल टोज। अब फिर से हम गुणों के लिए करते हैं। अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और गुणों के भंडार शिव बाबा को स्पर्श करें मन बुद्धि द्वारा। लेट्स बिगिन। इनहेल, टच, एक्सेल, इनहेल, टच, एक्सेल, इनहेल, टच, एक्सेल। और ये करते हुए अनुभव करें कि मुझ आत्मा रूपी सालिग्राम का शिव बाबा गुणों से अभिषेक कर रहे हैं। पवित्रता का जल, सुख की पेटल्स और प्रेम के पत्तियों की बरसात मुझ आत्मा पर हो रही है। अब शक्तियों के लिए सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। विजुलाइज करें कि मन बुद्धि द्वारा मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा को स्पर्श कर रही हूं और सर्वशक्तिवान परमात्मा मुझ आत्मा रूपी सालिग्राम का बहुत ही पवित्र और बहुत ही एनर्जाइजिंग फ्रूट जूस और वेजिटेबल जूस से अभिषेक कर रहे हैं। वेरी प्योर कोकोनट मिल्क मुझ पर बरस रहा है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो गई हूं। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग करें और बाबा का दिल से धन्यवाद करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।
तो सभी भरपूर हो गए ज्ञान गुण शक्तियों से। मोनिशा बहन ने आप सभी को भरपूर किया। सभी हाथ हाथ हिलाइए या फिर लैपटॉप का जूम का हाथ दिखाइए, है ना। तो देखो सभी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सभी हाथ दिखा रहे हैं मोनिशा बहन। हाँ देखो सभी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और कौन कौन ब्लेसिंग दे रहा है मोनिशा बहन को, ना। चलो उस बहाने सभी ने वीडियो भी ऑन कर लिया। देखो अलका मैडम तो आपको दो दो हाथों से दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कराया। तो ये हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से प्यार से करेंगे ना। तो ये अभी स्टूडेंट नहीं है, ये तो टीचर बन गए, है ना। जो ज्वाइन होंगे पेशेंट्स या पार्टिसिपेंट, उनके लिए ये टीचर बन गए। तो और भी इसमें दो प्राणायाम है, लेकिन मुझे लगता है हम वो कल देखेंगे। तो अभी ये भट्टी का और 2 दिन ही बाकी है, कल और परसों। तो कल हम सभी इंटरेक्ट करेंगे, आप सभी इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो सभी भी आप बता देना। और कल अभी भी आज इन सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दीजिए, अनम्यूट का। हाँ जी दीदी। जी। ठीक है नानी। तो जी जी। तो अभी कल और परसों आप विशेष इस प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप बता दीजिए। और मोस्टली जो गूगल फॉर्म था वो सभी को मिल गया होगा, नहीं है तो फिर वापस आज ग्रुप में डाल देंगे। और जो कोर ग्रुप है ना, दिव्य जन्म का, तो आप जो उस ग्रुप में नहीं है, मोनिशा बहन लक्ष्मी बहन आप आपका नंबर शेयर कर लीजिए जूम पे। तो सभी नंबर नोट डाउन करेंगे उस ग्रुप में जो नहीं है, तो उस ग्रुप में उनको वो ज्वाइन करेंगे। तो क्या होगा कि हमें बाकी सभी ग्रुप्स में ये सारे मैसेजेस डालने नहीं पड़ते हैं, एक ग्रुप में ही होगा। कोर ग्रुप है दिव्य जन्म का, तो उस ग्रुप में जो जो नहीं है पार्टिसिपेंट्स, आप मोनिशा बहन को आपका नाम और नंबर भेज दीजिए, ताकि वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्योंकि अभी 2 मिनट ही बाकी है, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि दो जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति, तो वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो ऐसे हमें 5 प्राणायाम करने होते हैं। कल ओमकार प्राणायाम की बात की थी, और आज हमने विशेष अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन या विशुद्धि भी बोलते हैं। और तीसरा प्राणायाम जो था भस्त्रिका। और दो होते हैं कपालभाति और भ्रामरी। तो ये दो प्राणायाम के बारे में हम कल देखेंगे। तो कल आप सभी ऐसे ही ज्वाइन करना, कल आप सभी को इंट्रोड्यूस भी करना है। और आप क्या क्या कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी आप बता दीजिए। तो नंबर्स आप नोट डाउन कर लेना, चैट बॉक्स में डाला है। या एक बार आप मुनिशा बहन आप आपका नंबर बता दीजिए, ताकि सभी नोट डाउन कर लेंगे। हाँ जी दीदी, 8699504982। लक्ष्मी बहन का भी बता दीजिए। हाँ जी, लक्ष्मी बहन का है 8129789425। और जैसे आप सभी ने अपना अपना नंबर और नेम भी लिखा है, जो नहीं है उस ग्रुप में वो भी लिख सकते हैं, ताकि मोनिशा बहन इसको नोट डाउन करके फिर आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। तो कल हम फिर मिलेंगे। और कल जो हम भट्टी करते हैं 10-15 मिनट्स, उसके बाद हम सभी से इंट्रोडक्शन और क्या क्या आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो आप सब